श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना परियारे। सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बण आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरस हो पुरस हो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतरजामी। मधुसूदन दामोदर स्वामी। ऋषिकेश गोवर्धन धारी। मुरली मनोहर हर रंगा। अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतरजामी। मधुसूदन दामोदर स्वामी। ऋषिकेश गोवर्धन धारी। मुरली मनोहर हर रंगा। मोहन माधव कृष्ण मुरारे।
जगदीसर हर जियो असुर संघारे। जग जीवन अबनासी ठाकुर, घट घट वासी है संगा। धरणी धर ईस नर सिंह नारायण, दाड़ा अगरे प्रथम तरायण। बनवाली चकर पाण दर्श अनुपया, सहस नेत्र मूरत है सहसा। एक दाता सब है मंगा, भगत वत्सल अनाथ है नाथे। गोपीनाथ सगल है साथे, वासुदेव निरंजन दाते। वर्ण न साको गुण अंगा, भगत वत्सल अनाथ है नाथे। गोपीनाथ सगल है साथे, वासुदेव निरंजन दाते। वर्ण न साको गुण अंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे विच हाजरियां भर के सतसंगत करके नतमस्तक हो के अपने जीवन नूं सफला कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सवाओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जिथे आपां ने गुरबाणी की लड़ीवार विचार श्रवण करनी है, उत्थे नाल ही अज मीरी पीरी दे मालक छेवें सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज बड़ जोधा परोपकारी सतगुरु अज सतगुरु महाराज का मीरी पीरी दिवस दिहाड़ा है। अज का दिन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने ते ये दो तलवारां मीरी ते एक पीरी दी, भगती ते शक्ति दी, ये दो तलवारां दो श्री साहिबां सतगुरु महाराज ने पहनना कीतियां सन। ते अज वो दिन दिहाड़ा भी है। सो सारियां संगतां नूं मीरी पीरी दिवस दिहाड़े दी लख लख मुबारक। ते जिथे आपां गुरबाणी दी विचार श्रवण करनी है, कोशिश करांगे ते नाल जो सतगुरु महाराज का पावन इतिहास है, किवें सतगुरु जी तख्त तो ताज उत्ते विराजमान होए,
किस प्रकार फिर सतगुरु महाराज ने ये 2 तलवारां पहनना कीतियां, फिर संगत नूं सतगुरु ने की उपदेश देना कीता, ये आपां इतिहास नाल सांझ भी पावांगे। सो आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतरजामी, मधुसूदन दामोदर स्वामी। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित, धरन गगन नव खंड मह जोत स्वरूपी रहो भर। भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हर। भट मथुरा जी वचन करते हैं कि गुरु अर्जन दे महाराज दे विच ते परमेश्वर विच किसी प्रकार का फर्क नहीं है। परमेश्वर जिहड़ा है वो निर्गुण स्वरूप है, उसे ही परमेश्वर का स्वरूप गुरु अर्जन देव महाराज सरगुण स्वरूप धारण करके संसार विच आए ते लुकाई दा सतगुरु जी ने भला करना कीता। ते वो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज 1082 अंक ते साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। अज दे इस पावन शब्द द्वारा सतगुरु जी परमेश्वर दे अनेकां नाम लैके संबोधन करके परमेश्वर दा जस परमेश्वर दी वडियाई कर रहे हैं। उदों तो सतगुरु जी ने वर्णन किया कि जदों सतयुग तो लैके ये त्रेते दे समय तक जिन्ने भी परमेश्वर दे अवतार संसार विच आए ने, जदों जदों भी संसार दे विच पापां दा भार वधदा है, उदों पापां नूं रोकण वास्ते, बैरियां दा खात्मा करन वास्ते परमेश्वर किसी न किसी रूप दे च प्रगट हुंदा है। फिर वो प्रगट होके बैरियां दा संघार करके फिर उस तरह लोप हो जाता है। इस तरह सतयुग तो लैके हुण तक दी आपां गल करिए, बहुत सारे जिथे संसार विच पापी लोग होए ने, जिन्हां ने मर्यादा तो उल्ट धर्म तो उल्ट कर्म करना कीते, जिन्हां ने लुकाई नूं दुख देना कीता। जदों सारियां ने जाके फरियाद कीती परमेश्वर दे चरणां दे विच, फिर परमेश्वर वाहिगुरु आप उस किसी रूप विच आके जग दे जीवां दा कल्याण कर रहा है। जो ये शब्द आप जी ने शब्द के पहले 5 बंद श्रवण किए हैं, विद्वानां ने इस शब्द नूं सहंसर बाणी के नाम नाल संबोधन किया है। सहंसर बाणी भाव जिहदे विच हज़ारां वारी परमात्मा का नाम आया है। ते सतगुरु महाराज आरंभता दे विच वचन करते हैं कि अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतरजामी। कहते ने हे करतार तू अच्युत, अच्युत तो भाव है तू नाश तो रहत है, तू जम्मण मरण दे विच नहीं है। जिवें आपां सतगुर दे बचन पढ़ते हैं कि हे अच्युत हे पार ब्रह्म अबनासी अगनास, हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख भंजन गुणतास। इस तरह हे परमेश्वर तू अच्युत है, नाश तो रहत है, पार ब्रह्म पारावार तो रहत। सारा संसार जिन्ने भी जीव ने
वो तेरे बनाए हुए हैं। संसार जन्म लैके आते मर के चले जाते ने, पर परमेश्वर तू एडा वड्डा है, तेरा कोई हद बन्ना नहीं है, ते सारियां दा तू परमेश्वर मालक है। ते तीजा वचन पातशाह ने कीता अंतरजामी, वो साडे दिलों की जानदा है। रागी सिंह गुरु घर दे कीर्तनीए शब्द पढ़ रहे सन कि बिन बोलिया सब किछ जानदा, किछ आग्या कीचै अरदास। बिना बोलिया वो साडे मनां दे साडे दिलों की जानदा। किवें जानदा है? क्योंकि वो अंतरजामी है। अंतरजामी किवें होया? क्योंकि आपां एक दूजे नाल जदों मिलदे हाँ, एक दूजे नाल आपां देखदे हाँ, नैन नक्श देख के आपां सुभाअ देख के अंदाज़ा लाते हैं कि इहदा सुभाअ इस तरह का है, इहदे नैन नक्श इस तरह के हैं। आपां बाहरली तस्वीर देख के उस तरह बयान कर दिंदे हाँ, पर अंदरली तस्वीर साडे पासों बयान नहीं हुंदी है। अंदरली तस्वीर बयान करन वाला केवल ते केवल परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा साडे अंदर दी जानदा है। वो अंतरजामी, जिवें आपां रोज़ाना पढ़ते हैं कि घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। वो सारियां दी जानदा है, क्योंकि वो सारियां दे घट हिरदे विच बैठा होया है। गुरबाणी का प्रवान है ना कि सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। सतगुरु इतक बचन करते कहते भाई सारे घट हिरदियां दे विच रमंती राम बैठा होया, उही बोल रहा, उह तो बिना कोई कहते होर नहीं बोलता। इस करके वो बिना बोलिया सब कुछ जानदा। साडे हिरदे दी उहनूं घट घट दी उहनूं ज्ञान है। जे जीव की कर रहा, की जीव के मन च विचार चल रही है, तो इस तरह वो वाहिगुरू फिर जिहड़ा सारियां दे मनां दी जानदा होवे, जिन्हों ये पता होवे कि पिछे की होया ते अगला जिहड़ा समा है, अगले समय च की होना, किहड़ा भाना वापरना है, किस तरह होना है, वो परमेश्वर नूं पता ना। कारण की है कि परमेश्वर का बनाया होया संसार है। परमेश्वर वाहिगुरू ही अपनी रजा के अनुसार भाणे वरताउंदा है। कईयां नूं परमात्मा फिर सुख दिंदा, कईयां नूं दुख दिंदा है। वो दुख सुख भी अपने कर्मां दे हन। इस करके वो वाहिगुरू अंतरजामी है। तो पातशाह जी फरमान करते हैं कि अंतरजामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगै, मौको कर संतन की धूरे। फिर अगला वचन पातशाह करते हैं, कहते ने अंतरजामी पुरख विधाते, तिसते कहाँ छपायो। कहते भाई परमात्मा जिहड़ा पुरख विधाता है, फलपर विधाता वाहिगुरू है, वो साडे दिलों की जानदा है। ऐ जीव तू उस परमेश्वर पासों की छुपा लवेगा, पर कुछ भी छुपा के नहीं रख सकता है। उन्होंने पता है कि जीव की करदा है, साडे मनां दी जानन वाला है। इस करके सतगुरु कहते वो परमेश्वर अंतरजामी है। अगला वचन पातशाह कर रहे ने, मधुसूदन दामोदर स्वामी। मधुसूदन ये परमेश्वर के सारे नाम ने कि आप परमेश्वर आप जी मधुसूदन हो, दामोदर भी आप जी हो, सारियां दे स्वामी मालक हो। रिखी केस गोवर्धन धारी, मुरली मनोहर हर रंगा। जदों परमेश्वर ने अवतार धारण किया, श्री कृष्ण जी के रूप दे विच संसार विच प्रगट होए ने, ते उदों उन्होंने उस समय जो जिन्नी को परमात्मा पासों शक्ति प्राप्त हुई सी,
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਹੋ, ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੀ। ਗੋਵਰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਹਰ ਰੰਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਹੈ। ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਹਰੇਕ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਾ ਤਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੁਰਲੀ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਧੂਸੂਦਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੋਵਰਧਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਮਾਧਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹਰਿ ਜੀਓ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੋਹਨ, ਮੋਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਮਾਧਵ, ਮਾਧਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੋਹਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮਾਧਵ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹਣ ਸਬਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਗਤ ਗੀਤ ਨਾ ਧੁਨ ਬੋਲਤ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਮੋਹਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਣ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਂਝ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਣ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮਾਧਵ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਧਵ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਾਧਵੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ, ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਭਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਧਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮਾਧਵ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੋਹਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ, ਕਬਲ ਨੈਨ ਮਦਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ, ਕਹਿਤ ਮਾਂਜ ਸੋਧ ਜਿਸੈ ਦੇਹੀ ਭਾਤ ਖਾਹੇ ਜੀਓ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਾਹ ਮਗ ਭਈ, ਕਿੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਝੰਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜੀਓ। ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕਉ ਮੇਟ ਸਕੈ, ਈਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ।
कृष्ण जी का नाम लैके जो सतगुरु कहते परमात्मा तू कृष्ण के रूप विच तू संसार विच प्रगट होया, हे वाहिगुरु तू प्रगट होया, मुरली मनोहर परमेश्वर तू फिर कहत मां जसोद जिसै दही भात खाहे जियो। क्योंकि भात नहीं पढ़ना शब्द, भात बिंदी तो रहत पढ़ना है। चौल ते दही मिला के जिहड़ा भोजन छकिया उन्होंने भात आख्या जाता है कि परमात्मा तू जद कृष्ण के रूप दे विच संसार च प्रगट होया तो उदों तू मां यशोदा कोल, यशोदा माई जिहड़ी सी उहदे कोल रह के तू दही ते चौल जिहड़ा ये भात मिला के तैनूं तेरी मां छकाउंदी सी। देही भात खाहे जियो देख रूप अत अनूप मोह माह मग पई। जो तेरा सुंदर स्वरूप देखिया ना वो कृष्ण के रूप दे विच सावल सुंदर वाला तेरा सोहना रूप कहंदे उदों वो मन नूं मोहण वाला सी तेरा रूप। ते सतगुरु कहंदे ने देही कहंदे इस तरह मोह माह मग पई किंकनी शब्द झंतकार खेल पाए जियो। बाल अवस्था दे विच परमेश्वर तेरे मां ने यशोदा माता ने तेरे लक च तड़ागी बन्नी हुई सी। बच्चियां दे तड़ागी बन्नी जाती ना कि तड़ागी बन्नी हुई घुंघरू पाए हुए सन। जो तू विहड़े विच खेलदा सी, बाल रूप विच विहड़े च खेलदा सी, आंगण च खेडदा सी ते उहदे घुंघरूआं दी छणकार पैदा हुंदी सी, घुंघरूआं दी आवाज़ आउंदी सी। कहंदे उदों होर कोई नहीं सी, तू ही कृष्ण के रूप में संसार च प्रगट हो गया। शब्द झंत खार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कऊ मेट सकै। कहते सारा काल भी तेरे अधीन है, कलम भी तेरे अधीन है, तेरा ही हुक्म सारियां विच उत्ते चलदा है। तेरे हुक्म नूं किहड़ा है जिहड़ा मिट सके? कोई नहीं मिट सकदा। किसी विच ताकत नहीं है कि परमेश्वर के रूप हुक्म नूं कोई मेट के दस सके। कहते ईस बम ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहिगुरु 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 वाहे जियो। कि हर युग दे विच हे वाहिगुरु तू ही वखरे वखरे रूप धारण करके आया, तू ही वखरे वखरे रूप धारण कीते, लुकाई दा भला कीता, कल्याण करके फिर अलोप हो गया। इस करके जिमें गुरु पातशाह जी कहते हैं सच सत जुग तै माणियो छलियो बल बावन भयो त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगत जन दियो कल युग परमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो। सतगुरु महाराज की सिफत सलाह दे विच वडियाई विच भट्ट साहबान जी कहते ने, कहते परमात्मा जो सतयुग का समा सी, सतयुग के समय विच तुसा ने 52 रूप धारण किया। छलियो बल 52 भयो, बल राजे नूं छलना किया। तो इस तरह फिर त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो। त्रेते का समा आया सतयुग तो बाद, उदों आप जी श्री राम जी के रूप में संसार च प्रगट हो गए। रावण नूं मारना कीता, अंकार नूं खत्म किया। तो फिर तो त्रेते तो बाद फिर द्वापर का समा आया। 16 कला संपूर्ण पलिया अंत कला होए ठाकुर चढ़िया। 16 शक्तियाँ लैके श्री कृष्ण जी आए ने। कहते ने उदों की होया, कहते फिर उन्होंने की किया, कहते उग्र सैन को राज अपै भगता दिन जी। उग्र सैन राजे नूं राज दौना अपने नाने नूं ते कंस नूं मारना कीता। तो इस तरह ये खेडां वरतियां। कहते हुण कलयुग का समा, कलयुग के समय विच हे परमेश्वर तू गुरु नानक के रूप रूप धारण करके आ गया। हे परमेश्वर तू इस प्रकार गुरु नानक का रूप धारण किया
गुरु अंगद दे मार रूप धारण किया, गुरु अमरदास पातशाह मार रूप धारण किया, ते इसे तरह गुरु रामदास पातशाह दे रूप दे विच तेरी जिहड़ी जोत है संसार विच जग रही है। इस करके गुरु सवारियो सतगुरु जी वार वार कहते ने, कहते परमात्मा तू मोहन है मन नूं मोहन वाला, माधव माया दा पति है तू, कृष्ण मुरारे कृष्ण दे रूप जिहड़ा मुरारे जिन्हें मुर इत्यादक दैंतां नूं मारना कीता सी, कहते ओ परमेश्वर तू रूप धारण किया। जगदीशर हर जियो असुर संघारे, हे परमेश्वर तू जगदीशर, जगदीशर भाव जग दा ईशर, जग दा मालक, सारा जग तेरा पैदा किया होया। ते ए हरि जियो आप जी जगदीश हो, जग दे ईश हो। असुर संघारे, असुरां नूं दैंतां नूं संघारन वाले हो, खत्म करन वाले हो। प्रतੱਖ तौर ते आप जी ने समय समय अनुसार अनेकां दैंतां दा खात्मा किया। दैंत बुद्धि वालियां नूं आप जी ने कुराहे पियां नूं राहे लियाना कीता। जिहड़े साडे अंदर दैंत ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार, जिहड़े साडे अंदर दैंत ने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जिहड़े साडे अंदर दैंत ने, इन्हां दैंतां दा संघार करन वाला परमेश्वर तू ही है। इस तरह तू सारियां नूं खत्म करन वाला समय समय अनुसार परमात्मा तू संसार विच प्रगट होया। जग जीवन अबनासी ठाकुर, घट घट वासी है संगा। सवाल करता कहन लगे बादशाह, जिहड़ा एडा बड़ा परमेश्वर है, जिहदे बाबत आप जी ये दस रहे ने कि वह आ रूप धारण किया, कदे आ रूप धारण किया, बखरे बखरे परमेश्वर दे नाम लैके आप जी परमेश्वर का जस कर रहे हो, वडियाई कर रहे हो। तो सतगुरु जी ये दसना करो परमेश्वर रहिंदा कित्थे है, परमेश्वर रहिंदा कित्थे है। तो सतगुरु कहंदे ने ओ जग जग जीवन, जगत नूं जीवन देण वाला पहला गुण परमेश्वर विच, जगत नूं जीवन देण वाला। दूजा अविनाशी, वो नाश तो रहत है। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बरतन, बिरला पावै कोई। ते परमेश्वर जिहड़ा है अनाश तो रहत है। ते सतगुरु कहते ओह अविनाशी पुरख है, ना आवै ना जाए। वो जम्मण मरण दे विच नहीं है, ना जमदा ते ना मरदा, वो सदीवी रहन वाला है। ते ठाकुर, ठाकुर दा अर्थ है तिन्ना लोकां दा मालक। हिंदू मत दे अनुसार तीन देवते मन्ने गए ने जिन्हां दी पूजा हुंदी है, ब्रह्मा विष्णु ते महेश। ब्रह्मा जी ने संसार नूं रचना कीता, विष्णु जी ने रोजी रोटी का प्रबंध किया, ते शिव जी जिहड़ा है संघार करदा खात्मा करदा है। लोग इन्हां तिन्नां देवतियां नूं भगवान मान के पूजा कर रहे ने, इहदी आराधना कर रहे हैं। ते सतगुरु कहंदे जिहड़ा लैता करन वाला, पैदा करन वाला, पालना पोषणा करन वाला, जिहड़े ये तीन देवते बखरी बखरी ड्यूटी लाई हुई है, कहंदे इन्हां तिन्नां दा मालक जिहड़ा है उहनूं आख्या जाता है ठाकुर। ये तिन्ने भी उस मालक के अधीन ने, मालक के हुक्म दे विच ने हन। जिवें मालक का हुक्म हुंदा है, हुक्म अनुसार ही ये कार कर रहे हैं। इस करके सतगुरु जी महाराज वचन करते हैं, कहंदे परमात्मा तू सारे अविनाशी है, नाश तो रहत है, ते सारियां दा ठाकुर मालक है। रहिंदा कित्थे है, किहड़ा घर है तेरा रहन वाला, कहंदे घट घट वासी है संगा। मालक दे घर दा एड्रैस घट घट विच बसिया होया, हरेक हिरदे हिरदे विच।
हर एक जीव दे संग है, अंग संग है। उस मालक तो कदे भी वो दूर नहीं, मालक प्रभु जीव तो दूर नहीं है, हर समय जीव दे कोल रहन वाला। इत्थों तक गुरबाणी ने फैसला करता, कहते नेरै नाहीं दूर, निज आत्मा रहिया भरपूर। इत्थों तक साडे हत्थ ते पैर जिहड़े ने ना, ये भी दूर ने। भगत रविदास साहिबान जी कहते ने, कह रविदास हाथ पै नीरै, सहजे होए सोई। कहते हत्थां पैरां तो भी नेड़े, जिस हिरदे दे विच जीव दा वासा, उस हिरदे विच परमात्मा दा वासा है। पर गल ये है कि परमात्मा कोल बैठा होया जीव नूं वो दिखाई नहीं दे रहा है, ते है सारियां विच रमिया होया वो। इस करके पातशाह कहते ने, वो परमेश्वर जिहड़ा है सारियां विच दा वासा है, सारियां दे अंग संग वरतदा है। धरणी धर ईस नर सिंह नारायण, दाड़ा अगरे प्रथम तरायण। कहते हे परमात्मा फिर तां रूप धारण कीता, तू धरणी धर ईस, धरनी धर धरती दा तू आसरा है। धरती नूं तैहीं संभालिया होया, कोई धौले वध नहीं चुकिया होया, असल तू ही धरती नूं संभालण वाला, धरती दा आसरा है, सारियां दा ईश मारक है। फिर मालक तै समय अनुसार जदों तेरे भगतां नूं कोई दुखाउंदा ना, भगतां नूं दुख दिंदा कोई, उदों जो जो तेरे भगत दुखाए ओह तत्काल तुम मारा। छिण मात्र विच परमात्मा तू उन्होंने खत्म कर दिंदा है। फिर मालक जो तेरा भगत प्रहलाद संसार च आया, संसार च आया पैदा होया, उन्होंने खत्म किया, उन्होंने खत्म करने दीआं कोशिशां कीतियां कि हरनाकश वल्लों, ते उदों तू नरसिंह रूप धारण किया। नरसिंह शरीर जिहड़ा मनुख जैसा, ते जिहड़ा मुख सी, मुख गुरु सवारियो वो शेर वाला, ते नाम पै गया नरसिंह, जिहड़ा 84 लाख जूना तो रहत। कहते परमात्मा इस प्रकार हे नारायण, फिर तू नरसिंह रूप दे विच संसार च प्रगट होया। उदों तैं इस दैंत नूं हरनाकश नूं खत्म किया, अपने प्यारे भगत की मदद करना कीती। दाड़ा अगरे प्रथम तरायण। कहते ने ये इतिहास च लिखिया हिंदू मत के ग्रंथां कहते ने, जिहड़ी पृथ्वी है इस परमेश्वर ने कहते जिहड़े कहते ने अपने दाड़ां दे उत्ते चुकी हुई है। तो कहते वो जिहड़ी दाड़ां उत्ते चुकण वाला भी तू ही है, भाव तेरे ही सहारे ये पृथ्वी जिहड़ी है ये खलोती हुई है। बावन रूप किया तुद करते, सब ही सेती है चंगा। हे परमेश्वर फिर समा आया सतयुग का समा, सतयुग के समय दे विच तैं 52 रूप धारण किया, बोना अवतार, 52 बोना अवतार, ते वो 52 रूप धारण किया, ते 52 रूप का धारण करके तै जग का कल्याण किया, बड़े बड़े हंकारियां दा हंकार दूर करना किया। इस करके तू ही 52 रूप विच आया, तू ही करन वाला है, सब ही सेती है चंगा। जो तू करदा परमात्मा तेरे हुक्म विच है, तेरे वो तैनूं चंगा लगदा, जिवें तैनूं भाउंदा है उसे तरह तू कर रहा है। श्री रामचंद जिस रूप न रेखिया, बनवाली चक्करपाण दर्श अनूपिया। अगला बचन सतगुरु कार्य ने कहते परमात्मा फिर तू श्री रामचंद्र के रूप च प्रगट होया। एक रामचंद्र वो परमेश्वर राम जिहदा कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, एक तो वो हो गया जिन्होंने आपां गुरबाणी विच बहुत बारी राम शब्द आया, राम शब्द बार बार आया। गुरबाणी कहती है राम सिमर ये है तेरा काज है, माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग, जग सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है।
कहते राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, बार बार राम शब्द आया है। एक राम जिहड़ा दशरथ का बेटा संसार विच जन्म लैके आया ते धर्म के निमित्त कर्म कीते ते उहनूं फिर दुनिया के लोगों ने भगवान का दर्जा देना कीता। हालांकि वो परमेश्वर का अवतार है, समय समय अनुसार संसार विच आए ने। तो जिमें सानू 10 गुरु साहबान प्यारे ने, असी 10 गुरु साहबान अपना गुरु मानते हैं। उन्हों की जोत गुरु ग्रंथ साहब साडे गुरु ने। तो हिंदू वीरां लई श्री राम जी, श्री कृष्ण जी उन्हों के भगवान ने, सत्कारयोग हैं। किसी की निंदिया नहीं करनी। सतगुरु ने बार बार वड़ाई की है। कहते परमेश्वर एक तो वो राम सी जो दशरथ के घर पैदा होया, एक वो राम जिहड़ा कहते रामचंद्र जिहदा कहते कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, रूप रेखा तो रहत है, बनवाली चक्कर पाण दर्श अनूपया। ते तू बनवाली है, जगत का मालक है, चक्कर पाण तेरे कोल सुदर्शन चक्कर है। सुदर्शन चक्कर किहदे कोल है? श्री विष्णु जी को मन्निया गया कि परमात्मा तेरे को चक्कर है, सुदर्शन चक्कर है। तेरा जिहड़ा दर्श है अनूपया, उपमा तो रहत है। तू एडा बड़ा मालक है, सहस नेत्र मूरत है सहसा, एक दाता सब है मंगा। पातशाह जी बचन करते हैं, कहते परमात्मा है तू एक है, तेरा कोई रूप रंग नहीं है, पर गल यह है कि तेरे हज़ारां ही तेरे नेत्र हैं, हज़ारां ही तेरियां मूरतां हैं। पर कहते वास्तव विच तेरा तू दाता एक है, एक दाता है। सारे तेरे पासों मंगते हैं, तू सारिਆਂ ਨੂੰ दातां दे रहा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ निर्गुण ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, निर्गुण ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा ਦਾ कोई रूप रंग नहीं है, कोई निशान नहीं है। पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह महाराज बचन करते हैं कि ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे, अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे। फिर गुरु सर जो सरगुण स्वरूप की गल करते हैं तो पातशाह कहते ने आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। इत्थे सरगुण स्वरूप आ गया। सरगुण स्वरूप विच परमात्मा दे हज़ारां नेत्र ने, जिन्ने भी जीव जंतु पैदा किए ने, सारियां विच उहदी जोत जग रही है। वो असल विच वाहिगुरू दे ही नेत्र हैं, वाहिगुरू देख रहे हैं। तो निर्गुण स्वरूप च परमात्मा का कोई नेत्र नहीं है। तो यही वचन सतगुरु कहते सहस मूरत, ये परमात्मा तेरे हज़ारां ही तेरियां मूरतां हैं, हज़ारां ही तेरे नेत्र हैं। कहते एक दाता सब है मंग, पर तू है एक है, तू सारियां दा दाता है। सारे मालक प्रभु जी तेरे पासों मंगते हैं। भगत वशल अनाथ है नाथे, गोपीनाथ सगल है साथे। हे परमात्मा तू भगत वशल है, भगत वशल कृपा निधान है। अनाथां जिन्हां दा कोई सहारा ना होवे, बेसहारियां दा तू सहारा है, नाथ मालक है। गोपीनाथ जिन्नियां गोपियां सन, गोपियां दा भी तू ही नाथ है कृष्ण के रूप में। सगल भैल है, सगल है साथे, सारियां दे तू नाल है। वासदेव निरंजन दाते, वर्ण न साको गुण अंगा। हे परमेश्वर जी तू वासदेव है, तू निरंजन माया दी कालक तो रहत है। तेरे नाम ने सारे, सारियां दे दाते हो। ते वर्ण न साको गुण अंगा,
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਹ ਅੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਆਹ ਅੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ 5 ਬੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ 2 ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਖਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ, ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਦਿਉਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਨਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਮੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦਸਤਾਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਲਈ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ 2 ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਤਲਵਾਰਾਂ 7 ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਸਜਾਣਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਦਸਤਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
दोनों तरफ श्री साहिबां पहन के सतगुरु गुरु हरगो एक सज्जे सजाली खब्बे सजाई है। दस्तार उत्ते कलगी जिगा सजाना कीती, कलगी जिगा सजाई, सोहना तख्त सतगुरु दा डाया होया ते उस तख्त उत्ते सतगुरु महाराज तैयार पर तैयार होके इस तरह सतगुरु जी बैठ के, जो सतगुरु बैठे ने ते पातशाह ने उस समय सब तो पहला, क्यों जो नवा गुरु बनता ना, नवा गुरु गुरगद्दी उत्ते विराजमान हुंदा है तो संगतां सारियां फिर उस नवे गुरु वाल तकदियां ने कि गुरु बनिया है, ये नवा गुरु सानू की उपदेश दिंदा है। तो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का सब तो पहला बचन कहन लगे, अज तो बाद असी सीस उत्ते दस्तार सजाई, साडे सिख भी दस्तार सजाउणगे। दूजा बचन पातशाह ने कीता, कहन लगे जिन्हें साडे खुशे लैणे ने ते ओ साडे लई फिर वधिया तो वधिया शस्त्र लैके आवे, कीमतन घोड़े लैके आवे। जिहड़ा साडे लई कीमती शस्त्र घोड़े लैके आवेगा उहदे उत्ते साडे वध खुशी होणगे। क्योंकि उदों जिहड़े समा सी ना, सिखां विच आपसी प्यार बड़ा सी। एक पिंड विच सिख इकट्ठे होकर रहिंदे सन ते एक थां ते गुरु का दसबंध इकत्तर कर लेना, एक थां ते दसबंध इकत्तर करना, वो माया नूं इकट्ठी करके कि गुरु लई फिर कीमतन जिहड़े तोहफे हुंदे सन, भेटावां हुंदियां सन, वो सिख इकट्ठे होकर खरीद के लैके आउंदे सन। अजकल तो भरा दी भरा नाल नहीं बन रही है, भरा दी भरा नाल नहीं बनती, पुत्त दी प्यो नाल नहीं बन रही है। अज समा इहो जिहा हो चुका है। उदों आपसी प्यार सी, नगर का आपसी प्यार, पिंड पिंड जिन्ने पिंड च रहिंदे सन आपस में रल मिल वर्त के रहना। जिहड़ा गुरु का दसौंध गुरु का दसबंध है उन्होंने एक थां ते इकत्तर करके गुरु के निमित्त ही वरतना बस। तो अजकल तो समा इहो जिहा चुका है कि आपां दसबंध ही नहीं कढ़दे, जिहड़े कढ़दे उन्हां नूं मुबारक है, पर बहुत तादाद विच आपां दसबंध नहीं कढ़ रहे हैं। जिवें सानूं गुरु ने हुक्म कीता सी ना, उस तरीके नाल आपां नहीं कढ़दे हैं। जे कढ़दे भी हैं फिर जणाउंदे हैं कि मैं दसबंध कढ़िया, मैं गुरु घर लई इन्ना कुछ जना कीता है, जो बिल्कुल गलत है। आपां कुछ नहीं दे सकते गुरु सवारिया। तेरा तुझको सौंप ते क्या लागै मेरा, ते इहो जी वस्त साडी धारण होनी चाहिदी है। तो जदों सिखां नूं सतगुरू ने हुक्म कर दिता कि साडे लई कीमतन शस्त्र लैके आने, कीमतन घोड़े लैके आने, जिहड़ा साडे लई घोड़े लैके शस्त्र लैके आवेगा उहदे उत्ते साडी वध खुशी होवेगी। फिर तीसरा वचन पातशाह ने कीता, कहण लगे सिखां नूं पुछदे कि भाई तुहाडे किन्ने बच्चे ने। कोई कहंदा पातशाह मेरे 4 ने, मेरे 5 ने, कोई कहंदा 3 ने। सतगुरु कहंदे एक साडी सैना च भर्ती कर भाई, एक सानू दे, सेवा विच देना कर। तो उदों सिख हस हस के अपने बच्चियां नूं गुरु पातशाह चरण च अर्पण कर दिंदे सन। तो सतगुरु जी ने फिर उस समय शस्त्र विद्या घोड़ सवारी ये हरमंदर साहब अमृतसर की धरती ते शुरुआत करा दी। बचन किया कि जिन्हें भाई साड़ियाँ खुशियाँ लैनियां ने, सानू योधे चाहिए हैं, योधे बनो। योधे बनने तुसी शरीर की कसरत करना करो, शस्त्रां का अभ्यास करो। इत्थों तक इतिहासकार लिखते ने जिहड़े 52 सखियात सन, जिहड़े बिल्कुल ट्रेंड सन शस्त्र चलाउण विच, वो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की हजूरी विच रह के सूरमे सिखां नूं ते गुरु सर शस्त्र विद्या का अभ्यास कराउंदे सन। आप सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज खुद शस्त्र विद्या का अभ्यास करते सन। तो गुरु सवारिओ नित की मर्यादा चेंज आ रहा। पहला मर्यादा सी गुरु घर की कि जदों सतगुरु जी शस्त्र सजाते तो तैयार पर तैयार होंदे, हरमंदर साहब जाते, आसा की वार का कीर्तन होंदा, कीर्तन सुनते, अरदास बेनती होंदी, कड़ाह प्रसाद की देग वरतदी है, फिर सतगुरु दीवाना विच आ जाते सन। तो अज मर्यादा थोड़ी होर होई है। नित का नियम जो हरमंदर साहब का बनिया होया, उस नियम नूं सतगुरु महाराज निभाउंदे ने। तो वो आसा की वार सुनते ने, वार का भोग पैंदा है। तो भोग पैण उपरंत फिर गुरदेव पिता जी तो बिल्कुल हरमंदर साहब के सामने जिथे अज श्री अकाल तख्त साहब बनिया होया,
उत्थे जाके पातशाह बैठते ने, संघासन सजदा पातशाह का। फिर सतगुर नवीं मर्यादा तोरी है, ढाडियां नूं सतगुर ने माण देना कीता। जिहड़े गुरु घरां दे विच अज ढाडी वीर ढाडी जथे गुरु का जस करते वडियाई करते हैं ना, तो ये सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं माण सन्मान देना कीता है। पहलां ये ढाडी लोग राजे महाराज दरबारां विच जाके बादशाह के दरबारां विच जाके उन्हां दा जस करते हुंदे सन, ते सतगुरु ने नवीं परंपरा तोरना कीती ते पातशाह ने अपने दरबार सजा के उत्थे सतगुरु ढाडी बारां शुरू कराइयां ते ढाडियां नूं बनदा मान सन्मान देना कीता। जदों सतगुरु ने मीरी पीरी दीयां तलवारां पहनियां ते उस समय सब तो पहले जिहड़े गुरु घर विच ढाडी होए ने उन्हां दा नाम आंदा है बाबा नत्था ते बाबा अब्दुल्ला जी। नत्था ते अब्दुल्ला जो सतगुरु महाराज तैयार पर तैयार हो के दोनों तलवारां पहन के सोहनी दस्तार सजा के पातशाह जी अपने संघासन ते बैठे ने, ते गुरु सवारियो उदों बाबा नत्था ते अब्दुल्ला नूं आखे कि बार गाने गायन करो। तो बाबा नत्था ते अब्दुल्ला ने फिर जी इतिहासक स्रोत है कि जी पहली बार गाई है वो इतिहास दर्ज है। कहते ने दो तलवारां बधियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहां कोटगढ़ दरवाजा बलख बखीर दी, नाल सिपाही नीर नल मार दुष्टां करे तगीर जी, पग तेरी की जहांगीर दी। कहन लगे हे पातशाह तेरी पग दे अगे तेरी दस्तार दे अगे जहांगीर बादशाह उस समय सी, हुक्मरान सी, कहते जहांगीर दी दस्तार कुछ भी नहीं है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का जस इस प्रकार बाबा नत्था ते अब्दुल्ला ने किया। सो अज मीरी पीरी दिवस दिहाड़ा है। सारिया संगतां नूं सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे मीरी पीरी दिवस दिहाड़े दी लख लख बधाई। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आए प्रभ